वेलकम अगेन इन न्यू स्टार क्लासेस एंड दिस इज विनोद भार्गव। और हमारा सेशन चल रहा था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, जिसमें हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पैटर्न के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज इसके हम कुछ रूल्स यानी कि जो एडवर्बियल रूल्स हैं, हाउ टू फिल अप इन द सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि किस कंडीशन में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को हम फिलअप करते हैं किसी भी सेंटेंसेस के अंदर। हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के बारे में जो आईएनजी या पार्टिसिपल से जुड़े हुए नियम है ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद हमने पढ़ा था कि उसका पैटर्न क्या है। जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस उसके पैटर्न को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और आज हमारा जो सेशन है वो रहेगा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो सेंटेंसेस हैं उनको किस तरीके से फिलअप करना है, ऐसे कौन कौन से एडवर्बियल्स होते हैं या इसके अलावा और कौन से ऐसे रूल्स होते हैं जिससे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस को किसी भी सेंटेंस में फिलअप करते हैं। तो देखिए, तो पहला इसका जो रूल है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का वो ये है, देखो कुछ हमारे एडवर्बियल्स होते हैं, कुछ ऐसे एडवर्बियल्स हैं जैसे आपका है स्टिल, ठीक है, उसके बाद में आपका है एट प्रेजेंट, स्टिल, एट प्रेजेंट, ओके, नाउ, टुडे, next, at this time, at this moment, at this moment, etc. ये हमारे कुछ ऐसे एडवर्बियल्स हैं जिनके आने पर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। सीधी सी बात ये है, ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे एडवर्बियल्स हैं जिनके आने पर, यानी कि अगर ये सेंटेंस में आएंगे, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करने का मतलब सीधा सा क्या है कि सेंटेंस के अंदर हमें क्या फिलअप करना होगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, कि सब्जेक्ट को देखते हुए इज, एम, आर, इसके बारे में आपको बता चुका था। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, क्योंकि टेंस सिर्फ इतना ही होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपको देता है। सेंटेंस में सिर्फ आपको जो मेन वर्ब, वो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की जो जगह है वो आपको ब्लैंक मिलेगी जहां पर आपको टेंस फिलअप करना है। तो किस कंडीशन में, कि यदि किसी वाक्य के अंदर स्टिल, ओके, स्टिल मींस होता है अभी भी या अभी तक, ठीक है, अभी तक या अभी भी, ओके। एट प्रेजेंट हाल ही में या वर्तमान में, इसको अपन लिख सकते हैं वर्तमान में, ओके, वर्तमान में, ओके। नाउ मींस जानते हो अब, टुडे जानते हैं आज, नेक्स्ट अगला या आगे का, ओके। और एट दिस टाइम इस समय, इस समय। और एट दिस मोमेंट का मतलब होता है इस क्षण, ओके। तो ये हमारे कुछ ऐसे एडवर्बियल्स हैं जस्ट लाइक स्टिल, एट प्रेजेंट, नाउ, टुडे, नेक्स्ट, एट दिस टाइम और एट दिस मोमेंट। और इन एडवर्बियल्स के आने पर हमें सेंटेंस में क्या फिलअप करना है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें तो एग्जांपल में देखिए, फर्स्ट एग्जांपल, आई ब्लैंक, स्टिल, ब्लैंक, वर्ब है टेक, बाथ, ओके। नेक्स्ट सेंटेंस, सी ब्लैंक, वर्ब हमारे पास है टीच, इंग्लिश, राइट, नाउ, ओके। तो हमारे पास यहां नाउ आ रहा है, यहां स्टिल आ गया, ओके। उसके बाद देखिए, माई मदर ब्लैंक, वर्ब है कम, फ्रॉम लंदन, नेक्स्ट वीक, ओके। वो सेंटेंस देखिए, एट दिस टाइम दे ब्लैंक, वर्ब हमारे पास में है अटेंड द क्लास, ओके। तो यहां पर हमारे पास एग्जाम्पल के रूप में हमने 4 सेंटेंस लिखे हैं जिसमें हमारे पास कुछ एडवर्बियल्स
जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में है उनको हमने शामिल किया है। यहां पर देखो स्टिल, ओके, यहां पर हमारे पास में है नाउ, और यहां पर देखिए नेक्स्ट वर्ड आ रहा है, ओके, और यहां हमारे पास में है एट दिस टाइम। इसी प्रकार एट प्रेजेंट या एट दिस मोमेंट और भी एडवर्बियल्स हो सकते हैं। तो आपको याद रखना है कि सेंटेंस में स्टिल है, एट प्रेजेंट है, नाउ है, टुडे है, नेक्स्ट, एट दिस टाइम और एट दिस मोमेंट। इस तरीके के जो एडवर्बियल्स आते हैं तो वहां पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस सेंटेंस में फिलअप किया जाता है। तो फर्स्ट सेंटेंस देखिए, आई स्टिल टेक बाथ। अब देखो स्टिल वर्ड है, थोड़ा सा स्टिल को समझिएगा। स्टिल का मतलब मैंने अभी बताया अभी तक या अभी भी। स्टिल जो वर्ड है इसमें थोड़ा लॉजिक ये है कि देखिए स्टिल जहां भी आता है, हालांकि हमें भरना है यहाँ पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का मतलब सीधा सा है इज एम आर प्लस वी1 प्लस आईएनजी हमें फिलअप करना है। सब्जेक्ट अपना आई है, आई के साथ एम आएगा, लेकिन भरने का तरीका मैं आपको बता रहा हूं कि स्टिल जब आएगा तो स्टिल से पहले आपको हेल्पिंग वर्ब भरनी है, ओके, और स्टिल के बाद में आपको भरनी है मेन वर्ब में आईएनजी, ओके। तो इसमें क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब है दोनों एक साथ, क्योंकि ये एडवर्बियल्स ऐसा है, इस एडवर्बियल से पहले हेल्पिंग वर्ब और एडवर्बियल्स के बाद में मेन वर्ब का प्रयोग किया जाता है, फिर भी है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस ही। तो आई के अकॉर्डिंग यहां पर क्या आना चाहिए, एम आ गया, ओके, और स्टिल के अकॉर्डिंग यहां पर क्या आ गया आपका, टेकिंग आ गया, ठीक है। अब इसमें लास्ट में ई है, और बताया था कि पार्टिसिपल का नियम क्या कहता है कि लास्ट में किसी भी वर्ब के अंत में ई होता है, आईएनजी लगाते इसमें ई को हटा दिया जाता है, ओके। तो दैट्स व्हाई आई एम स्टिल टेकिंग बाथ, ठीक है। अच्छा, एक तो हमारे पास होता है BATHE और एक हमारे पास में है बाथ, ठीक है। अपना सेशन रहेगा वोकैब का, उसमें अपन डिस्कस करेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बाथ एंड बेद। तो देखिए बाथ का अर्थ होता है सिर्फ स्नान, स्नान यानी कि ये नाउन है, ठीक है, और ये बेद में होता है स्नान करना यानी कि नहाना। ये क्या है, ये आपकी वर्ब है, क्रिया है बेद। अगर मैं टेक न लगा करके अगर बेदिंग कर दूं तो भी सेंटेंस सही रहेगा, सीधा बेदिंग आ सकता है, लेकिन सेंटेंस में सेंस को बनाने के लिए हम क्या करते हैं, टेक का इस्तेमाल करते हैं, तो बेदिंग आ जाएगा, ई यहां भी ड्रॉप हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखिए BATH इसको बेद, इट्स अ प्रोनाउंसिएशन इज अ बेद, बेद नॉट बाथ, और ये सिर्फ बात होता है, इसमें ई ड्रॉप हो जाता है, ये नाउन है, सिर्फ अर्थ स्नान है और इसका अर्थ होता है स्नान करना। तो स्टिल का जो फंडा है उसको आप समझ गए कि पहली बात तो ये कि स्टिल आने पर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग होगा, लेकिन कैसे होगा, स्टिल से जस्ट पहले आपको हेल्पिंग वर्ब फिलअप करनी है, कोई भी हो सकता है, ठीक है, हम भरेंगे ओविंग टू सब्जेक्ट, ओके, और उसके बाद में आपको मेन वर्ब प्रयोग करनी है V1 प्लस आईएनजी लगाते हुए, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, सी ब्लैंक टीच इंग्लिश राइट नाउ। अब नाउ है, हमने इसको काउंटेड किया है कि इसके अंदर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, ओके। तो नाउ आने के कारण हम क्या करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाएंगे। तो सी इज ए सिंगुलर सब्जेक्ट, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग इज टीचिंग, TEACHING, ओके, बिल्कुल सही है, टीचिंग आ गया इसके अंदर। सी इज टीचिंग इंग्लिश राइट नाउ, क्या अभी वो फिलहाल क्या कर रही है, इंग्लिश पढ़ा रही है। माई मदर ब्लैंक कम फ्रॉम लंदन नेक्स्ट वीक, अगले सप्ताह। अब इसमें नेक्स्ट है, एडवर्बियल नेक्स्ट हमारे पास में आ रहा है, तो नेक्स्ट एडवर्बियल आने के कारण हम क्या करेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। तो माई मदर इज अ सिंगुलर, तो इज कमिंग। अब कमिंग में भी आपने देखा होगा कि लास्ट में क्या आ रहा है, ई आ रहा है, और इस वजह से हम क्या करेंगे, ई आने के कारण V1 प्लस में आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एट दिस टाइम। अब एट दिस टाइम है, ये भी आपका क्या एक एडवर्बियल है, इसमें देखिए सब्जेक्ट क्या आ रहा है अपने पास, दे आ रहा है, एंड देयर इज द प्लूरल सब्जेक्ट, दैट्स व्हाई दे आर, ओके, अटेंडिंग, ATTENDING, दे आर अटेंडिंग द क्लास, ओके। तो ये हमारे कुछ एडवर्बियल्स हैं जिसमें हमने काउंट किया है, स्टिल, एट प्रेजेंट, नाउ, टुडे, नेक्स्ट, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, etc। ये हमारे कुछ एडवर्बियल्स है जिसके आने पर हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का प्रयोग करेंगे। एग्जांपल के रूप में हमने स्टिल क्यों लिया, और स्टिल के फंडे को समझा हमने कि स्टिल से पहले हेल्पिंग वर्ब लगती है, बाद में आपको V1 प्लस आईएनजी का प्रयोग करना है। उसके बाद में देखिए नाउ आ गया, तो यहाँ पर हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस यानी कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ओविंग टू सब्जेक्ट हमने क्या लगाया, हेल्पिंग वर्ब इज। उसके बाद फिर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, यहाँ हमें मिल रहा है नेक्स्ट, ओके, इज कमिंग। एट दिस टाइम है, ये भी हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में एडवर्बियल आता है, इसके अकॉर्डिंग दे सब्जेक्ट होने के कारण हमने क्या लगाया, आर, और अटेंड का क्या बन गया, अटेंडिंग, ओके। अच्छा, टीच के बारे में मैंने आपको बताया होगा कि टीच है, इट इज द फर्स्ट फॉर्म। सेकंड फॉर्म में क्या बन जाता है, टॉट बनता है, TAUGST, और थर्ड भी यही रहेगी, सेकंड और थर्ड फॉर्म, टीच, टॉट, टॉट। टीच का टीच नहीं होता है, ध्यान रखेंगे, ओके। तो इन एडवर्बियल्स को आपको अच्छे से लर्न करना। अच्छा, एक लॉजिक की बात हो रही है कि कुछ
कंडीशंस में नेक्स्ट है वो फ्यूचर टेंस में भी आता है डियर, कि नेक्स्ट जब आ जाता है, कुछ लोग ऑब्जेक्ट करते हैं इस बात को कि नेक्स्ट को हम फ्यूचर टेंस में काउंट करते हैं, तो फ्यूचर का मतलब होता है विल सेल प्लस V1, यानी विल सेल के बाद V1 का प्रयोग। यानी कि सेंटेंस अगर हम ये कहते हैं माई मदर विल कम फ्रॉम लंदन नेक्स्ट वीक, कि मेरी माँ अगले सप्ताह कहाँ से आएगी, लंदन से आएगी, तो भी सेंटेंस गलत नहीं है। लेकिन सेंस में अगर हम ये कहते हैं कि मेरी माँ अगले सप्ताह लंदन से आएगी, तो भी ठीक है, और आ रही है तो भी ठीक है। तो नेक्स्ट को हम काउंटेड करते हैं फ्यूचर में भी और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में भी, तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखेंगे। तो ये हमारे कुछ ऐसे एडवर्बियल्स थे जिनके आने पर हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। ओके, अब चलते हैं हम थोड़ा अगले स्टेप पर। तो ये आपका पहला रूल हो गया, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एग्जांपल्स आप नोट कर सकते हैं, बहुत ईजी है। और प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में सबसे लंबा जो रूल चलता है वो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का चलता है, क्योंकि उसमें बहुत से सारे ऐसे रूल्स बन जाते हैं जिसकी वजह से हमने प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस को थोड़ा सा लंबा खींचा। लेकिन प्रेजेंट जो कंटीन्यूअस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट को हमने थोड़ा लंबा खींचा, लेकिन प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, इसके कोई ज़्यादा रूल नहीं है। मेन तो इसके एडवर्बियल्स ही आपको याद रखने पड़ते हैं, ये एडवर्बियल्स आपको याद नहीं तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस आपको इसीलिए हो जाता है। अब एक ऐसे रूल के बारे में हम डिस्कस करेंगे जिसको हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन फिर भी टेस्टिंग के लिए मैं आपसे ये एक बार रिवाइज कराऊंगा कि है क्या ये। देखो, मैंने आपको बताया था, एक रूल मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने सेंटेंस लिखा था, लिसन द ट्रेन, और वर्ब है ब्लो द हॉर्न। ओके, नेक्स्ट, लुक द मंकी ब्लैंक अप द ट्री। ओके, यहां देखिए, आपको इस दोनों सेंटेंस में ऑलरेडी करा चुका हूं, आपको समझ में आया होगा कि हमने क्या लिखा है। ठीक है, पहला वाला सेंटेंस देखिए, इसमें हमारे पास में क्या है, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, और इसके बारे में हमने पूरा जो डिस्कस है हमने ऑलरेडी हम इस पर कर चुके हैं कि ये जो वर्ब होती है ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस होती है, इस पर हमने डिस्कस किया था। ये एक इंपेरेटिव सेंटेंस है, आदेशात्मक वाक्य है, ये एक सेंटेंस है। मैंने आपको बताया था इंपेरेटिव सेंटेंस में एक सिंगल वर्ब भी एक सेंटेंस हो सकती है, सब्जेक्ट इसमें होता नहीं है, ऑब्जेक्ट की कोई कंडीशन नहीं, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। और ये सेंटेंस यहाँ पर जब शुरू में वर्ब शुरू हो जाती है और लास्ट में आपके इसमें मिल रहा है साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, तो ये एक सेंटेंस है और ये एक दूसरा सेंटेंस है। तो ये एक सेंटेंस है सिर्फ इंपेरेटिव सेंटेंस, और ये आपका एक सेंटेंस है लेकिन टेंस का सेंटेंस है। कौन सा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बताया भी था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, और उसके बाद में आपका आ जाता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। और इस फर्स्ट फॉर्म को हमने क्या कहा था? इंपेरेटिव सेंटेंस कहा था हमने, कि ये एक इंपेरेटिव क्या होता है? सेंटेंस होता है। ठीक है ना, तो इस तरीके से ये रूल मैं आपको करा चुका हूं। तो इस हिसाब से क्या होगा, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये दोनों सेंटेंस हैं, या ये वाला जो रूल है वो आपको किसी तरीके से दे सकता है, आपको दोनों ब्लैंक दे सकता है। ठीक है, यहाँ भी शुरू में ब्लैंक आ जाएगा, शुरू में ब्लैंक देख करके साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा देगा, तो आपको फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भरनी है। क्या रिगार्डिंग करते हुए? आपको ध्यान रखते हुए कि इंपेरेटिव सेंटेंस होने के कारण फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का प्रयोग होगा। लेकिन जो ये वाला सेंटेंस है इसमें आएगा आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। क्यों आएगा? क्योंकि इंपेरेटिव के बाद में प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का सेंस सही बनता है, इस वजह से। तो हम लेंगे इसमें द ट्रेन इज ब्लोइंग, इज ब्लोइंग। ओके, द ट्रेन इज ब्लोइंग हॉर्न। और नेक्स्ट आपका लुक द मंकी इज क्लाइंबिंग अप, द मंकी इज क्लाइंबिंग अप, क्लाइंबिंग आ गया अप द ट्री। तो इट्स सेकेंड रूल ऑफ द प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। ओके, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर हमने ये दो रूल है डिस्कस किए। प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के अंदर आपके ये दो ही रूल बनते हैं जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन दोनों को अच्छे से फोकस करेंगे। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम आते हैं और अगला जो टेंस है, पैटर्न है, वो समझते हैं। अब हम बात करेंगे अपने अगले स्टेप पर जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, तो थोड़ा ध्यान से सुनेंगे इसको कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कैसे हम इसको डील करेंगे। नेक्स्ट आपका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, तो सबसे पहले इसके आइडेंटिफिकेशन को जानते हैं। हिंदी में आप जानते हैं जिस वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं,
ओके, ये सेंस निकलती है। और इसके अलावा या, ये इस प्रकार की सेंस भी निकलती है। जैसे मैंने खाना खा लिया है, यानी मैं खाना खा चुका हूँ, ठीक है। तो या है, ये है, ये है, तो या, ये प्लस है, ये सेंस आए। ओके, हिंदी में एक तो चुका की सेंस आती है, इसमें प्लस है आता है, ठीक है, ध्वनियां बदल जाएंगी, चुका है, चुकी है, ये। और एक आपका आती है ये, या, ठीक है, ई, जी प्लस में है। ओके, ध्यान रखना है जरूर आएगा इसके अंदर, अगर है नहीं आएगा तो ये पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। उसने खाना खा लिया तो पास्ट टेंस हो जाएगा, उसने खाना खा लिया है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो जाएगा। तो हिंदी में तो थोड़ा सेंस है। बात करते हैं इंग्लिश में। तो इंग्लिश में हम कैसे पहचानेंगे? तो इंग्लिश का फंडा सीधी सी ये बात ये है कि यदि सेंटेंस के अंदर हैज, हैव प्लस में वो आपकी थर्ड फॉर्म आती है तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। इसका मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की आइडेंटिफिकेशन क्या है? उसकी आइडेंटिफिकेशन सीधी सी ये है कि इफ यू फाइंड द हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, दैट मींस इट्स अ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, तो अब इसके पैटर्न के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले इसका जो पैटर्न आता है उसमें हम बात करेंगे एफर्मेटिव सेंटेंस की, कि जो एफर्मेटिव सेंटेंस होते हैं उसको किस तरीके से हम पैटर्न के रूप में देखते हैं। तो पैटर्न देखिए, इसका पैटर्न प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम बात करेंगे सबसे पहले सिंपल सेंटेंसेस, या फिर इसको क्या बोलते हैं हम, एफर्मेटिव सेंटेंसेस। एफर्मेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो देखिए इसके अंदर तो इसका जो फॉर्मूला है वो क्या रहेगा? सब्जेक्ट रहेगा, हेल्पिंग वर्ब के रूप में आपके पास रहेगा हैज और हैव, प्लस मेन वर्ब की क्या रहेगी, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रहेगी, और लास्ट में क्या रहेगा आपके पास, ऑब्जेक्ट। इट्स पैटर्न ऑफ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और सबसे कमाल की बात यह कि इस बार भी हमें हेल्पिंग वर्ब है वो कहाँ से मिल रही है? एफर्मेटिव सेंटेंस से ही हमें हेल्पिंग वर्ब मिल जाती है। हैज और हैव है, ये हेल्पिंग वर्ब है हमें प्रेजेंट के एफर्मेटिव सेंटेंस या सिंपल सेंटेंस भी बोलते हैं इसको, सिंपल सेंटेंसेस हमें मिल रही है, इसलिए हमें बाकी के रूल बनाने में कोई भी दिक्कत होने वाले नहीं है। अभी तक हमने जितने भी रूल पढ़े हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एफर्मेटिव या सिंपल सेंटेंस में हमें हेल्पिंग वर्ब नहीं मिली, वो हमें मिली थी नेगेटिव से। क्या मिली थी? डू और डज। तो चलिए इसको अब नेगेटिव में कन्वर्ट कीजिए, तो नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। तो देखो नेगेटिव सेंटेंसेस को मैं किस तरीके से इसको हमें रखना है। नेगेटिव सेंटेंस में नेगेटिव बनाने के लिए सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब अपने पास हैज और हैव रहेगी। नेगेटिव बनाने का हम क्या लगाएंगे इनके बाद? हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगाते हैं? नॉट। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट हमने लगा दिया, तो ये आपका नेगेटिव बन गया, ठीक है। उसके बाद में आप इंटेरोगेटिव बनाएंगे। इंटेरोगेटिव फॉर्म देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? देखिए हेल्पिंग वर्ब जो होती है उसको हम आगे ले आते हैं, सब्जेक्ट को पीछे धकेल देंगे, इसी से बन जाएगा एफर्मेटिव फॉर्मेट से। तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास में आ गया हैज और हैव। ओके, सब्जेक्ट को हमने पीछे धकेल दिया और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस में ऑब्जेक्ट। तो ये इंटेरोगेटिव आपका बन गया, किससे शुरू होने वाला? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला, पता है ना, हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस बन चुका है। दो फॉर्मेट होते हैं इसके, स्टार्टिंग सेंटेंसेस विद द हेल्पिंग वर्ब एंड द सेकंड वन इज किससे स्टार्ट होंगे? वो आपके WH से शुरू होंगे, तो WH वर्ड है, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या जाएगी? उसके बाद में आपका आ जाएगा हैज और हैव, ठीक है। उसके बाद में सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब बस इस फॉर्मेट क्या हमने क्या लगा दिया? WH लगा दिया। WH लगाने के बाद में ये आपका जो फॉर्मेट बन गया वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस में WH वर्ड्स का बना। अब इसको नेगेटिव में आपको कन्वर्ट करना है, यानी इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस। तो इंटेरोनेगेटिव में देखिए, इंटेरोनेगेटिव सेंटेंसेस। अब इंटेरोनेगेटिव सेंटेंसेस का जो पैटर्न बनाएंगे बहुत इजी है, इसी पैटर्न से हम बना लेते हैं। कैसा बनेगा? हेल्पिंग वर्ब से शुरू होने वाला, तो हेल्पिंग वर्ब हमारे पास क्या आ जाएगी? हैज और हैव आ जाएगा। ओके, सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के बाद हम क्या लगा देते हैं? नॉट, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब ये बन गया, तो इसके आगे सिर्फ हमें क्या लगाना है? WH वर्ड लगाना है। उसके बाद में हैज और हैव प्लस सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद क्या लग जाएगा? नॉट प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से आपका ये पूरा पैटर्न बन जाता है। तो इजीली अगर आपको ये पैटर्न अच्छे से याद है एफर्मेटिव का, तो सिंपल सेंटेंस और एफर्मेटिव सेंटेंसेस के द्वारा हम ही अगले जो स्टेप के जो आपके सेंटेंसेस हैं उसके पैटर्न को बना सकते हैं। तो आपको एफर्मेटिव सेंटेंस को थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो परफेक्ट का मतलब होता है कार्य का पूरा हो जाना, कंप्लीट हो जाना, और कंप्लीट होने का मतलब सीधा सा है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब में थर्ड फॉर्म। जहां जहां परफेक्ट रहेगा वहां वहां थर्ड फॉर्म रहेगी, जहां
जहां कॉन्टिन्यूस रहेगा वहां V1 में ing रहेगी। तो परफेक्ट का अर्थ ही क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म होना। और प्रेजेंट है तो प्रेजेंट के अंदर परफेक्ट के लिए कौन सी हेल्पिंग वर्ब चलती है, हैज और हैव। और ये हैज और हैव किसका रूप है, डियर, ये हैव का रूप है। ये हैव के दो रूप में देखने को मिलते हैं, एक हैज और एक हैव खुद। ओके, समझ में आ गया ना, थोड़ा सा ध्यान रखेंगे इसमें। अच्छा, हैव एक हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी है और हैव एक क्या होती है, मेन वर्ब भी होती है, मुख्य क्रिया भी है, जिसकी सेकंड फॉर्म क्या बन जाती है, हैड, और थर्ड फॉर्म भी क्या बन जाती है, हैड बन जाती है। तो ये आपका पैटर्न हो गया। तो हमने आज डिस्कस किया है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के दो जो सेंटेंस फिलअप करने के रूल हैं वो हमने पढ़े हैं। कुछ एडवर्बियल्स हैं, एक आपका इंपेरेटिव सेंटेंस का रूल है जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद में हमने पढ़ा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का जो पैटर्न है। इसके अंदर हमने जाना है कि हैज हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म ये इसका मुख्य पैटर्न का हिस्सा होती है, जो टेंस का हिस्सा होती है, और इसका पैटर्न हमें कैसे बनाना है उसके बारे में। ठीक है, आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छे समझ में आएगी और आशा करता हूँ कि आपको अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट के माध्यम से इस टॉपिक के बारे में आप डिस्कस कर सकते हैं और बता सकते हैं। और लगातार हमारे चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जहां भी ज़रूरत हो आप कमेंट करें, चाहे कमेंट लाइक या डिसलाइक किसी भी चीज़ को लेकर। लेकिन अगर आपको लगता है तो हमें आप एडवाइस कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।